जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सशंक डिफेंस एकेडमी पर। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स। कल कुछ प्रॉब्लम जो स्वास्थ्य ठीक नहीं था जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने क्या है कल के और आज के दोनों के करंट अफेयर्स हैं वो आज ही में क्या है कर दिए हैं। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपका क्या करना है कि चैनल को आप क्या है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगा उसको आपको डेली की क्लास आपको मिल जाएगी। आपके जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें क्या है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, केवल केवल आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जो साइड में बेल आइकन है उसको दबा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया गया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में किस शहर में भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। का सही आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। बात करते हैं गाजियाबाद के बारे में। तो जो गाजियाबाद है ये आपका एनसीआर के अंदर आता है। इसके अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। जो गाजियाबाद है ये आपका दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पास का ये क्षेत्र है। आपका क्या है एनसीआर की फुल फॉर्म आती है आपकी क्या है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये आपको याद रखना है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है। यदि हम बात करते हैं गाजियाबाद, तो ये किसके अंतर्गत आता है आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी आती है लखनऊ। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ। बात करते हैं आके आपके मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री आते हैं आपके योगी आदित्यनाथ। यदि हम बात करते हैं आपसे यहाँ के राज्यपाल के बारे में, ये भी आप लिखिएगा। राज्यपाल है यहाँ के, राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। वैसे तो आपका उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं करंट में बना ही रहता है, इसलिए इसके कुछ करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि अभी हाल ही में आगरा, ये आपको याद रखना है कि आगरा शहर में मेट्रो का क्या है अभी आपका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। और ये अगर हम पूछे कि अब इसका जो आपकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो इसकी आधारशिला रखी गई थी आपकी 2020 में। ये भी आपको याद रखना है, दिसंबर 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं आपका क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको याद करके रखना है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। कुछ आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि आप बात करते हैं नोएडा के बारे में। तो नोएडा में अभी हाल ही में नोएडा आपका क्या है इसके अंदर मोटो जीपी क्या है आपकी हाल ही में मोटो जीपी रेस की क्या है मोटो जीपी रेस, इसका क्या है अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। और आपका कहाँ पे स्टार्ट हुई है, उत्तर प्रदेश के आपके नोएडा में ये स्टार्ट हुई है। बात करते हैं इसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। एक और फैक्ट आपको याद रखना है, मेरठ से लेकर आपकी दिल्ली तक, मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल आपका क्या है चलाई जा रही है। ये भी आपको याद रखना है। ये था आपका इंपोर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस शहर में भारत ड्रोन शक्ति, तो आपका ये याद रखना है गाजियाबाद। आगे देखते हैं आपका हाल ही में किसने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्थान में फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये आपको बताना है कि जो फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम ने ये आपका किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका UIDAI। तो इसी के द्वारा आपको पता होगा जो आपका आधार कार्ड है, इसी के द्वारा संचालित है। अब हम बात करते हैं आधार कार्ड के अंदर। और ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि आधार कार्ड के अंदर कितनी डिजिट होती हैं, कितने अंक होते हैं। तो आपको याद रखना है इसके अंदर 12 अंक होते हैं। ये अभी हाल ही में SSC ने पूछा है। आगे देखते हैं UIDAI के बारे में। UIDAI की स्थापना 1 जनवरी 2009 को हुई थी। इसकी फुल फॉर्म आती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो CEO हैं, जो हेड है इसके, अमित अग्रवाल इसके हेड है। आगे देखते हैं आपका काला जीरा चावल। काला जीरा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है। अभी ये हाल ही में चर्चे में है। क्यों चर्चे में है, यदि हम बात करते हैं काला जीरा चावल की, तो इसको क्या किया गया था, GI टैग जो है, GI टैग के लिए क्या है लिस्टेड किया गया था।
तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए हाल ही में क्या है, चर्चे में बना हुआ है काला जीरा चावल। यदि हम बात करते हैं ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ये उड़ीसा से आपका संबंधित है। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा, उड़ीसा की आपकी राजधानी आती है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर। यहाँ से आपके सीएम याद रखने नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम है। यदि हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर के बारे में, जो राज्यपाल हैं आपके, राज्यपाल हैं आपके गणेशी लाल। इसके आपके कुछ इंपोर्टेंट आपके क्या हैं, नेशनल पार्क हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके के अंदर ये बनता है आपका कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ के नेशनल पार्क हैं जो। तो आपका क्या है, एक तो आपका सिमलीपाल, और आपका भीतरकनिका। ये आपके दो नेशनल पार्क आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं, उड़ीसा में आपके देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करते हैं आपका कटक के बारे में, उड़ीसा के अंदर ये आपका एक शहर है कटक, ये स्थित है। तो आपको बता रहा है जो कटक है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आपका क्या है, फटाफट से बता रहा है कि आपको जो कटक है ये आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप एक और चीज याद रखिएगा कि यदि हम ऑप्शन से बात करें, उत्तर प्रदेश में हाल ही में, आप याद रखिएगा एक जिला पड़ता है सिद्धार्थ नगर। इंपॉर्टेंट है सिद्धार्थ नगर, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं पैट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हाल ही में सिद्धार्थ नगर के अंदर काला नमक चावल, कौन सा है आपका, काला नमक चावल, इसको याद रखिएगा। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बौद्ध का प्रसाद। तो ये भी याद रखना है, जो गौतम बुद्ध का जो प्रसाद के रूप में इसको जाना जाता है, इसको क्या है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये कौन से जिले के में प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध नगर। और कहाँ पे गौतम बुद्ध नगर आपका, कहाँ पे, सॉरी सिद्धार्थ नगर, सॉरी सिद्धार्थ नगर आपका कहाँ पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर संबंधित है। यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, तो सबसे ज्यादा चावलों की जो किस्म पाई जाती है वो आपके कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। एक और चीज, यहाँ पे पूरे साल भर क्या है, कौन से की आपका चावल की फसल होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अभी मैंने बताई, ये तो बता ही दिया आपको, भुवनेश्वर की राजधानी नवीन पटनायक जी सीएम है, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ये आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि लोकसभा सीट आती है 21, राज्यसभा सीट आती है 10। आगे आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास पोर्ट सिटी में संपन्न हुआ है। तो आपको पता ना किस सिटी में आपका क्या है, संपन्न हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास पोर्ट सिटी, आपका पोर्ट सिटी में संपन्न हुआ, ये बताना है ये कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो ये आपको याद रखना है, हाल ही में कहाँ पे संपन्न हुआ है, आपके श्रीलंका। यदि हम बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी, तो आप राजधानी याद रखिएगा इसकी की राजधानी आपकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यदि हम बात करते हैं इसकी कमर्शियल राजधानी भी देखने को मिलती है, ये भी आप याद रखिएगा, इसकी कमर्शियल राजधानी आपकी कोलंबो। आपको रखना है इसकी कमर्शियल राजधानी क्या है, आपकी कोलंबो। और एक करंट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोलंबो जो हाल ही में जो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट को किस देश के द्वारा अधिकृत किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो अधिकृत किया है ये आपका किसके द्वारा किया गया है, आपके चीन के द्वारा क्या कर लिया, इसको अधिकृत कर लिया गया है। तो इसके जितने भी टेंडर पास होंगे वो किसके द्वारा पास किए जाएंगे, आपके चीन के द्वारा पास किए जाएंगे। एक चीज है आपका, ये आपका श्रीलंका से क्वेश्चन बनता है, यदि हम बात करते हैं श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आप याद रखिएगा श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि देखने को मिलती है, ये आपकी बनती है पाक जल संधि। ये आपको याद रखना है, जो पाक जल संधि है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, आपके श्रीलंका और भारत के बीच में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आपका हाल ही में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर आपका किस आपका स्टेशन है, ये किस शहर में स्थापित किया जाने वाला है। तो हाल ही में आपका है कि जो भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्टेशन है, ये आपका भारत के किस राज्य में और किस राज्य के शहर में स्थापित किया जाने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर।
सॉरी। यदि हम बात करते हैं बेंगलोर के बारे में, तो ये बेंगलोर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं बेंगलोर के बारे में, किस राज्य के अंदर स्थित है? आपका राज्य आपके कर्नाटक के अंदर ही स्थित है। कर्नाटक की राजधानी आपकी देखने को मिलती है बेंगलोर। यदि हम कर्नाटक के बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आपकी सिद्धारमैया यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री। एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिद्धारमैया है ये केवल 2.5 साल के लिए ही, 2.5 ईयर के लिए हैं, और 2.5 ईयर के बाद इनके जो इस टाइम पे डिप्टी आपके जो सीएम है इनको बना दिया जाएगा। ये हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो थावर चंद गहलोत यहाँ से आपके राज्यपाल हैं। और कुछ इंपोर्टेंट आपके नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर समुदाय, इसके लिए आपका पता होगा, आपको कहीं ना कोई राज्य आपका पहल उठाता रहता है कि ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर बस ड्राइवर, ट्रांसजेंडर आपकी जो महिलाएं आपकी जज बनाई गई हैं, पहली ट्रांसजेंडर महिलाएं जिनको डॉक्टर बनाया गया है। तो इसी के ही अंतर्गत आपका क्या है कि एक राज्य है जिसमें ट्रांसजेंडर समुदायों को पेंशन देने की, और पेंशन कितनी दी जाएगी ये भी आपको याद रखना है, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये महीने जो पेंशन देने की बात कही गई है वो कौन से राज्य के द्वारा कहा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। झारखंड सरकार ने कहा है कि आपका क्या है, जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय हैं इनको हम 1,000 रुपये क्या है हर महीने क्या पेंशन देने वाले हैं, जिनका क्या है गुजारा चलता रहेगा। बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को हुई, और ये किससे अलग हुआ था ये भी आपको रखना है, बिहार से। बिहार से अलग होकर आपका राज्य बना था। बात करते हैं राजधानी की, तो इसकी राजधानी आपकी रांची। मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन। राज्यपाल अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, सीपी राधाकृष्णन, तो ये आपके कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाते हैं। लोकसभा सीट आती है यहाँ से 14 और राज्यसभा सीट आती है यहाँ से 6, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और बात की, जो आपका झारखंड है इसके अंदर आपकी जो शेड्यूल ट्राइब है, एसटी लोग हैं, वो आपके सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच कितने समझौते, अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, कितने एमओयू पर साइन हुए हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8। अभी हाल ही में 8 ऐसे समझौते हैं जिस पर क्या है आपके हस्ताक्षर हुए हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं आपको याद रखना है कि आपका महत्वपूर्ण तेल से रिलेटेड, जितने भी आपका तेल से रिलेटेड आपके हस्ताक्षर हुए हैं। दूसरा टूरिज्म के ऊपर, और तीसरा आपके सेना को रिलेटेड जितने ये आपके इसके इन तीनों में क्या है जोर बल दिया गया है, तो इनके ऊपर क्या है आपके अभी एमओयू पर साइन हुए हैं। बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। बात करते हैं आपके सऊदी अरब के बारे में, तो यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है कि सऊदी अरब जो आपका है इसे हाल ही में क्या है कि 2022 के यहाँ पर आपके एशिया कप क्या है आपका आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है कि 2022 का जो एशिया कप है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, आपके सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने यूएस ओपन का खिताब जीता है? अभी देखिए इससे कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन है ये बनता रहता है कि यूएस ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन ओपन, तो आपका क्या है कि हाल ही में ये संपन्न हुआ है यूएस ओपन का जो खिताब है, एकल खिताब, यूएस ओपन का एकल खिताब है, ये किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने इसी साल 3 खिताब अपने नाम कर लिए हैं। यदि हम बात करते हैं कौन कौन से, तो ये देखिए आपका इस साल के जो 4 साल में जो मेन 4 होते हैं, इनमें आपका पहला था ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल में जो सबसे पहला होता है, पहले होता है फरवरी के टाइम में किया जाता है आपका, और इसको जीता किसने था? नोवाक जोकोविच ने। इसके बाद आपका फ्रांस ओपन होता है, ये भी किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा। यदि हम बात करें विंबलडन ओपन, तो ये आपका कार्लोस एल्कारोज के द्वारा जीता गया है। और चौथे नंबर का था जो आपका कौन सा है, चौथे नंबर का आपका यूएस ओपन, और यूएस ओपन भी किसके द्वारा जीता गया है? तो यहाँ पे इनका नाम आ जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। तो ये भी इनके द्वारा ही जीत लिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो 3 खिताब, इसी पहली बार ऐसे व्यक्ति हैं, पहली बार कोई खिलाड़ी जिसने 1 साल के अंदर जो 3 खिताबें अपने नाम किए हैं। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ में 700 बेड के लिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो 700 बेड के लिए अस्पताल की आधारशिला रखी है। तो अस्पताल की जो आधारशिला है, अभी 2020 में कोविड के टाइम पे हॉस्पिटलों की कमी हो गई, जिसकी ऐसे बहुत सारे आपके क्या है मरीज मारे गए थे। तो इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, 700 बेडों का, ये बड़ी संख्या है, 700 बेडों का जो अस्पताल है इसकी एक आधारशिला रखी है। बात करते हैं किसके द्वारा रखी गई है आपकी, तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है आपके भूपेश बघेल के द्वारा क्या है इसको रखा गया है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की आपकी राजधानी आती है, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है आपकी है रायपुर, और इसकी स्थापना भी याद रखिएगा आपका, इसकी स्थापना भी कब हुई थी आपकी, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि छ ऊ झा, आपका छौजा से याद कर सकते हो। छौजा से आप याद रखोगे तो इसकी क्या है ट्रिक है, यहाँ से 3 है, जो कि छौजा 2000 आपके क्या है 3 राज्य बनाए गए थे। पहला है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका उत्तराखंड, और आपका तीसरा है आपका झारखंड। ठीक है, आपके 3 है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य क्या है बनाए गए थे सन 2000 के अंदर। और आपका जो लास्ट बना है ये भी आपको याद रखना है, 2014 में कौन सा बना है आपका, तेलंगाना। ये आपका लास्ट 2014 में बनाया गया है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसके आपके जो छत्तीसगढ़ के जो आपके गवर्नर आते हैं, ये आपके विश्वभूषण हरिचंदन जी, ये भी आप याद रखिएगा, जो आपके यहाँ के गवर्नर हैं। आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन आपका सर्टिफिकेट क्या है दिया गया है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेशन है जिसको क्या है ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। इसको क्या है अभी हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। इसने क्या किया है अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, जिससे क्या है इसको क्या है ग्रीन सर्टिफिकेट का अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से गोरखपुर रेलवे स्टेशन, तो ये भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। सेकंड नंबर का क्या है सबसे बड़ा सबसे लंबा किस कहाँ पे आता है, आपको ये भी याद रखना है, आपके उत्तर प्रदेश के ये अंतर्गत है। यदि हम बात करते हैं हुबली की, तो ये भारत का फर्स्ट सबसे लंबा, ये आपको याद रखना है कौन सा है आपका सबसे लंबा। यदि हम बात करें वीरांगना लक्ष्मीबाई, तो अभी हाल ही में इसका नाम क्या है कि इस स्टेशन का नाम हुआ करता था झांसी, तो झांसी स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है आपका वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये आपका विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन एक करंट में है, और ये कहाँ पे पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये थे आपके आज के जो 10 इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं, 10 थे महत्वपूर्ण थे। ये क्या था मैंने दोनों दिन के लिए थे, और आपके इन्हीं 10 में से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन आपका बनता रहता है। यदि हम बात करते हैं इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हो, ये आपके लिए सारे एग्जामों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम का क्या है आपका पार्ट बनते रहते हैं। अपकमिंग एग्जाम है आपका जो आपका यूपी पैट का उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है, यूपी पुलिस का उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है, तो उसके लिए तो ये क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आपको क्या है क्लास को शेयर करना है, और शेयर करने के साथ साथ क्या करना है आपको, आपका क्या है लाइक की बटन को दबाना है। लाइक दबाओगे तो हमको लगा कि क्या है आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।